24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहां तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है। प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं हो रहा, अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? सीबीआई को देकर के केस को लिपापोती कर रही है। सीबीआई जांच क्या करेगी? सीबीआई उसके लिए होता है रेयर से रेयरेस्ट केस के लिए, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं रहता, उसके लिए सीबीआई होता है। अपने सरकार को बचाने के लिए एक बड़े अपराधी को जेल से निकाला, फिर अभी एक को निकालने की कोशिश हो रही है। सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है। उससे इस्तीफे की मांग करता हूँ। राष्ट्रपति शासन की वंदे मातरम और भारत माता का अपने हार में आप कुकर्म करिए, बलात्कार कराइए, अपराध कराइए, अपराध कराइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सम्राट की पुलिस जाति विशेष पर कार्रवाई कर रही है, एनकाउंटर कर रही है, और खासतौर पर उन जाति के बदमाशों पर जो कि यादव और मुसलमान समाज से आते हैं। और देखिए, अब तेजस्वी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। ऐसे में देखिए, भाई बीरेंद्र ने पहले ही कहा कि यादवों पर ही कार्रवाई क्यों, एक बड़ा सवाल उठाया। और अब देखिए किस तरीके से तमाम जो तेजस्वी के विधायक हैं, यानी महागठबंधन कुंबे के जो विधायक हैं, वो एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर लगा रही है। और देखिए फिर यादव और मुसलमानों पर वाली बात। सबसे पहले आप तेजस्वी के तमाम विधायकों को सुनिए। बाल के नीचे से खोज के लाएंगे, बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहां तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे, और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहां पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है, और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिला है। ये हम लोग सरकार संदीप सर, ये सवाल है कि मामला रखा और यादव जो है वही अपराधी है, उसको टारगेट कर रही है यह सरकार। भाई बीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। अब देखिए, टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये इसका हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अपराध हो रहा है, उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज करना गैर मुस्लिम और नीट का बात कहा, नीट में सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई केस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार सरकार की जो एसआईटी, अब आप इसी से समझ लीजिए सरकार की गंभीरता क्या है। सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंड ओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया। तो अभी तो किसी के पाले में नहीं है वो। तो ये सरकार नीट की छात्रा के मामले में शुरुआत से ही लापरवाह रही है। सब लोग जानते हैं कि घटना होने के 1 सप्ताह बाद उस कमरे को सीज किया गया जहां पे वो घटना हुई थी। 1 सप्ताह लग गया सरकार को, पुलिस को। तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे। किस तरीके से नीट की छात्रा जो है उसके केस को लिपापोती किया जा रहा है। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि दरभंगा के अंदर छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और प्रोटेस्ट करने पर पुलिस किस तरीके से वहां पिटाई करता है। कुशेश्वर स्थान में मजदूरी मांगने पर जो है 11 साल की लड़की का कमर तोड़ दिया गया। फिर खगड़िया में जो है 4 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मधेपुरा में हिना प्रवीण 6 बच्चे की मां है,
बंदूक की नोक पर उठा करके ले जाता है और उसकी हत्या कर देता सरकार है। तो करी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। बुलडोजर कहाँ चल रही है? सीबीआई को भी देने की बात कर रहे हैं। एक भी अपराधी का घर क्यों नहीं तोड़ा गया? ये सिर्फ जो है ना बुलडोजर बाबा बनने से नहीं होगा। अपराधी के खिलाफ ठोस कार्रवाई अगर एक पर हो जाए तो दूसरा अपराध रुक जाएगा। अगर कार्रवाई कर रही है तो नीट की छात्रा का जो अभी तक प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं हो रहा, वो अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? सीबीआई को देकर के केस को लिपापोती कर रही है। अभी तो सीबीआई जांच भी शुरू नहीं की है सर, अरे जांच बंद कर दिया। सीबीआई जांच क्या करेगी? सीबीआई उसके लिए होता है रेयर से रेयरेस्ट केस के लिए, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं रहता, उसके लिए सीबीआई होता है। लेकिन यहाँ तो सारा चीज है। घटना कहाँ घटी, घटना कब घटी, उसको उठा करके कौन ले जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आप चाह रहे हैं कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले? मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह के अपराधी हो तो बुलडोजर क्या, उसके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई हो। बुलडोजर क्या, ये अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अपराधियों के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं। कैसे मिल जाता है पैरोल? बड़े बड़े लोगों को कैसे सरकार जो है उसके जेल से निकलने के लिए जो है छूट के लिए कानून को बदलता है? आप नहीं देख रहे हैं क्या? पहले भी अपने सरकार को बचाने के लिए एक बड़े अपराधी को जेल से निकाला, फिर अभी एक को निकालने की कोशिश हो रही है। इसीलिए अपराध जान लीजिए, जब अपराधी की ताकत पर कोई सरकार चलेगी तो अपराध नहीं रुक सकता। बिहार संसार है देश दुनिया में, और ऐसी परिस्थिति में जो सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, उससे इस्तीफे की मांग करता हूँ राष्ट्रपति शासन। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि वंदे मातरम के समय सभी को खड़ा होना अनिवार्य है। आप किस रूप में देखते हैं? आप एक चीज बताइए, वंदे मातरम हो या भारत माता हो, कौन इसके खिलाफ खड़ा होगा भाई? सब लोग उसके पक्ष में हैं। लेकिन यह नहीं है कि वंदे मातरम और भारत माता का आपने आड़ में आप कुकर्म करिए, बलात्कार कराइए, अपराध कराइए, अपहरण कराइए। तो आपने सुना, देखिए बिहार में पुलिस प्रशासन इनकाउंटर और गोलियां तो मार रही है, मगर उन्हें मार रही है जो यादव और मुसलमान समाज से आते हैं। यह आरोप तेजस्वी के विधायक लगा रहे हैं। और देखिए खास तौर पर भाई बीरेंद्र ने कहा कि यादव समाज के बदमाशों को तो टारगेट कर कर के मार रही है, चुन चुन कर मार रही है सम्राट की पुलिस। देखिए सम्राट चौधरी के हवाले गृह विभाग है, और ऐसे में बड़ा आरोप लगता हुआ और कहीं ना कहीं सदन के बाहर अब यह आरोप तेजस्वी के तमाम विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं। जाति विशेष को देखकर कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।